सब टीचर्स का सहयोग रहा है, स्कूल का सहयोग रहा है, मैनेजमेंट का पूरा सहयोग रहा है। और जब टीचर्स, बच्चे, पेरेंट्स सब एक प्लेटफॉर्म पर आ जाते हैं और अपना पूरा जोर लगाते हैं तो सारा काम बहुत आसान हो जाता है। और वही आपको दिखाई होता है वो पढ़ रहा है यहाँ पर बच्चों ने, यानी कि वो अब इस लायक बन चुके हैं कि अपना कोर्स, अपने जो बुक्स हैं उन्हें खुद कर सकें। वो इस लायक अब यहाँ पे बन चुके हैं। और जब मैं कह रहा हूँ कि खुद इस लायक बन चुके हैं, इसका मतलब ये है कि वो उस चैप्टर को रीड करते हैं, उससे खुद की पिक्चर्स बनाते हैं, उससे खुद के क्वेश्चंस बनाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अब तक जितने भी स्कूल में हम गए हैं वहाँ पे बहुत ही बेहतरीन तरीके से बच्चों ने किया है। यहाँ पे और बेहतरीन बच्चों ने किया है कि इतने कम समय में इतना ज़्यादा काम शायद किसी और स्कूल में ना हो पाता। लेकिन यहाँ के टीचर्स का और स्कूल मैनेजमेंट का सपोर्ट इतना था कि बच्चे इतनी जल्दी उन चीज़ों को कर पाए जिन चीज़ों की उम्मीद नहीं थी। यहाँ पे तो देखने से ज़्यादा आनंद आता है बनाने में। जब उसका क्रिएशन करता है तो वो अंदर चलाता जाता है। इसके बाद उसमें ढूंढता है वो, तो उसके अंदर जिज्ञासा आती है, तो बहुत सारा क्वेश्चन खुद बना देता है कि इसमें ये भी हो सकता है क्या, ये भी हो सकता है, ढूंढता है, वो जिज्ञासावादी हो गया है। बच्चा ब्लैक बोर्ड पे पहले नोटबुक पे बनाता है, टीचर को सुनाता है और अपने सहपाठियों को सुनाता है। उसके बाद वो बोर्ड पे जाता है और बोर्ड पे एक्सप्लेन करता है और उसकी वीडियो रिकॉर्ड होती है। तो ये स्टेप है कुछ जो पूरा कंप्लीट करता है। उसके बाद जो पढ़ाई है बच्चे को वो लाइफ टाइम तक रहता है हमेशा और उसको भूलता नहीं है वो। क्योंकि शिक्षा का मेन उद्देश्य यही होता है जब हम पढ़ी लिखी चीज़ों को रियल जीवन में उतार सकें। तो कहीं ना कहीं शिक्षा के पर्पज से देखा जाए तो ये बहुत ही अच्छा काम हो रहा है। प्राचीन भारत से देखेंगे ना तो इसमें सीखने सिखाने में चुनौतियां आती रही हैं और चुनौतियों को अवसर में बदलना यह प्रोग्राम हरदम चलते रहा है। नमस्कार, सीबीएसई पब्लिक स्कूल बरसीला खास के प्रांगण में है। यहाँ एक ज्ञान मेला का आयोजन किया गया है, जानने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले आपका स्वागत है सर जी धन्यवाद। यूनिक चीज़ सर आपके यहाँ देखा गया है, बच्चे छोटे छोटे बच्चे फोटो के माध्यम से, चित्र के माध्यम से क्लास कर रहे हैं सर। बिल्कुल, बच्चे पिक्चराइजेशन कर रहे हैं, वो उनका इमेजिनेशन कर रहे हैं और उस माध्यम से उनका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ रहा है और उनके पेशेंस लेवल बढ़ रहे हैं। हाँ। बच्ची सर इतना सर कहाँ से सोच आती है सर जी इस टाइप का आपके यहाँ सबसे पहले गोपालगंज में आयोजन किया गया है? देखिए, पठन पाठन एक ऐसा चीज़ है ना कि इसमें आज से नहीं, प्राचीन भारत से देखेंगे ना तो इसमें सीखने सिखाने में चुनौतियां आती रही हैं और चुनौतियों को अवसर में बदलना यह प्रोग्राम हरदम चलते रहा है। इसमें हरदम रिसर्च होते रहे हैं, हरदम इन्वेंशन होते रहे हैं, हरदम जो है आपको डिस्कवरी होती रही है। तो एक इनोवेटिव आइडियाज़ है और सीखने सिखाने की चुनौतियां जो है, जो टफ है, उसको आसान बनाने के लिए इस इनोवेटिव आइडिया के माध्यम से, यह इनोवेटिव आइडिया जो है बी क्लब के टीम की मदद से यह आइडिया है और हम लोग सीखने सिखाने को आसान बनाए हैं। बच्चों मोनोटोनस नहीं हो रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं कि जितने चैप्टर्स हैं तो चैप्टर्स शब्द को वो पिक्चर में बदल दे रहे हैं और पिक्चर में बदल के तो उनके मस्तिष्क में पूरा इमेजिनेशन कर पा रहे हैं। तो आसानी से जो है हम समझते हैं कि यह सिर्फ उनके उद्देश्यों तक नहीं है। उनको अगर इंजीनियर बनना है, कलेक्टर बनना है या कुछ बनना है तो वहीं तक उनके मस्तिष्क में नहीं रहेगा, जीवन पर्यंत भूलेंगे नहीं। हाँ, जीवन पर्यंत उन्हें यह याद रहेगा इस पद्धति से। तो एक तरह से आप कह सकते हैं यह शिक्षण पद्धति केवल नहीं है, यह जीवन पद्धति भी है। जी चलिए जानने का प्रयास करते हैं। इस टाइप का कार्यक्रम हो रहा है। यस सर। आप गार्जियन हैं? नहीं, स्कूल के शिक्षक हैं? शिक्षक हूँ। जी, किस टाइप का सर कार्यक्रम है सर? काफ़ी अच्छा कार्यक्रम है। जैसा कि अभी बी क्लब की टीम आई है, इन्होंने यहाँ पर किया है। एक्चुअली इनका मेन जो काम है वो यही है कि साक्षरता को शिक्षा में कैसे बदला जाए। क्योंकि शिक्षा का मेन उद्देश्य यही होता है जब हम पढ़ी लिखी चीज़ों को रियल जीवन में उतार सकें। तो कहीं ना कहीं शिक्षा के पर्पज से देखा जाए तो ये बहुत ही अच्छा काम हो रहा है। यहाँ पर हम लोग इमेजिनेशन को बढ़ावा दे रहे हैं, बच्चों की तार्किक क्षमता को बढ़ावा दे रहे हैं और साथ ही साथ बच्चे के इमेजिनेशन को उस लेवल तक पहुँचा सके जहाँ पर शिक्षक और बच्चों के बीच का जो गैप है वो कम हो सके और साथ ही साथ बच्चे जो हैं इस जीवन को अच्छे से समझ सकें। चलिए मैडम, यह एक अलग शिक्षा का एक अलग रूप दिया जा रहा है। जी, मैं भी एक क्लब टीम से हूँ और ये शिक्षा का नया रूप है। आप इसे पिक्चराइजेशन बच्चे इसमें करते हैं, अपने माइंड में विजुलाइज करते हैं, एक एक लाइन को पढ़ते हैं, उसे अपने माइंड में विजुलाइज करते हैं, फिर उसको ड्रॉ करते हैं, फिर क्वेश्चन अपने आप बनाते हैं और उनको फिर आंसर लर्न करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। यानी जो
हमारा स्लोगन भी है, एक पढ़ने पढ़ाने का ऐसा तरीका जिसमें रिवीजन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। रिवीजन करने और याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ती ब्लैक है। बोर्ड पर हैं और जी, बच्चा ब्लैक बोर्ड पे पहले नोटबुक पे बनाता है, टीचर को सुनाता है और अपने सहपाठियों को सुनाता है। उसके बाद वो बोर्ड पे जाता है और बोर्ड पे एक्सप्लेन करता है और उसकी वीडियो रिकॉर्ड होती है। तो ये स्टेप है कुछ जो पूरा कंप्लीट करता है। उसके बाद जो पढ़ाई है बच्चे को वो लाइफ टाइम तक रहता है हमेशा और उसको भूलता नहीं है वो। कितना दिनों से इन लोगों को आप हम लोग 15 दिन से यहाँ पर ट्रेनिंग दे रहे हैं और इससे पहले हम लोगों ने टीचरों को ट्रेनिंग दी है 15 दिन की। उसके बाद हम लोग फिजिकल जाते हैं, वहाँ पर बच्चों को ट्रेनिंग देते हैं टीचर के साथ मिलकर। कहाँ से आप लोग आते हैं? हम लोग उत्तराखंड से हैं, उत्तराखंड के गोपालगंज काशीपुर में से। पहली बार इस स्कूल जी, में पहली बार आए अच्छा हैं। जी, चलिए जानने का प्रयास करते हैं जी। जी बहुत अच्छा है, अलग है, एक रूप शिक्षा को देख रहे हो रहा है। जी, एक जो वास्तविक रूप है वो आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है कि जो पढ़ाई है, सब लोग जानते हैं पढ़ाई बहुत ज़रूरी चीज़ है, लेकिन अधिकतर का मन पढ़ाई में लगता नहीं है। टीवी देख लेगा, घूम लेगा, खेल लेगा। तो उसकी वजह क्या है कि बाकी जितना भी काम है वो सब पिक्चर फॉर्म में है, तब उसको बहुत अच्छा लगता है। यानी लाइवनेस जो है वो चित्र रूप में है। और जब वो चित्र यहाँ पर बना रहा है, एक होता है देखना, तो देखने से ज़्यादा आनंद आता है बनाने में। जब उसका क्रिएशन करता है तो वो अंदर चलाता जाता है। इसके बाद उसमें ढूंढता है वो, तो उसके अंदर जिज्ञासा आती है, तो बहुत सारा क्वेश्चन खुद बना देता है कि इसमें ये भी हो सकता है क्या, ये भी हो सकता है। ढूंढता है वो, जिज्ञासावादी हो गया। और फिर जब उसको बोर्ड पर बनाकर एक्सप्लेन करता है तो उसके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल जो है बहुत हाई हो जाता है। तब उसको लगता है कि जीवन जो है मेरा उग रहा है, जीवन मजबूत हो रहा है। और इसमें शिक्षकों का बड़ा योगदान है। शिक्षक जो है उसके पीछे पीछे लगे रहते हैं। जो पुराने मेथड है और इस मेथड में शुरू में इसमें कम से कम 5 गुना ज़्यादा मेहनत है। ये अलग बात है कि आगे जाकर मेहनत थोड़ा कम हो जाता है, रिजल्ट ज़्यादा आता है, लेकिन शुरू में बहुत मेहनत है। और सीबीएसई बनाना बहुत टफ काम है। जी, और वो सारा काम जो सीबीएसई के स्कूल के जो शिक्षक हैं उन्होंने पूरे मनोयोग से उस काम को कर दिखाया है। तो ये बहुत बड़ी बात है। चलिए, बहुत अलग ही रूप दिया जा रहा है। बच्चे ब्लैक बोर्ड पर हैं और शिक्षक बेंच पर हैं। इस टाइप का सर किस टाइप का हो पाया है यहाँ इतना दिनों में, 15 ही दिनों में जी। बहुत आगे बच्चे बिल्कुल, चले गए हैं। बिल्कुल। बच्चे अब तक जितने भी स्कूल से हम गए हैं वहाँ पे बहुत ही बेहतरीन तरीके से बच्चों ने किया है। यहाँ पे और बेहतरीन बच्चों ने किया है कि इतने कम समय में इतना ज़्यादा काम शायद किसी और स्कूल में ना हो पाता। लेकिन यहाँ के टीचर्स का और स्कूल मैनेजमेंट का सपोर्ट इतना था कि बच्चे इतनी जल्दी उन चीज़ों को कर पाए जिन चीज़ों की उम्मीद नहीं थी। यहाँ पे बच्चों ने एक दिन के अंदर 4-4, 5-5 चैप्टर्स जो टीचर ने उन्हें समझाए नहीं थे वो खुद से समझ कर यहाँ पे समझा दिए बच्चों ने। यानी कि वो अब इस लायक बन चुके हैं कि अपना कोर्स, अपने जो बुक्स हैं उन्हें खुद कर सकें। वो इस लायक अब यहाँ पे बन चुके हैं। और जब मैं कह रहा हूँ कि खुद इस लायक बन चुके हैं, इसका मतलब ये है कि वो उस चैप्टर को रीड करते हैं, उससे खुद की पिक्चर्स बनाते हैं, उससे खुद के क्वेश्चंस बनाते हैं। जो क्वेश्चंस बुक में लिखे हुए हैं, जो क्वेश्चंस टीचर्स उन्हें देने वाले हैं, उसके अलावा वो खुद से सवाल बनाते हैं अपनी समझ के हिसाब से। यानी उनकी समझ का विकास हो रहा है और जो भी स्किल्स उनके अंदर डेवलप हो सकते हैं वो सारी की सारी स्किल्स यहाँ पर डेवलप हो रही हैं। फिर चाहे वो पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स हो, विजुअलाइजेशन स्किल हो, राइटिंग स्किल हो, क्वेश्चन मेकिंग स्किल हो, ये सारी स्किल्स बच्चों के अंदर डेवलप हुई हैं। और हमें उम्मीद है कि इसी तरीके से बच्चे से कंटिन्यू करते रहेंगे और बहुत बेहतरीन करेंगे इसके आगे। थैंक यू। स्कूल के बच्चों को क्या कहिएगा जो इतने कम समय में इतना बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं? देखिए, हर बच्चे में काबिलियत होती है, बस उसे उजागर करने की देर होती है। हमारी शिक्षा पद्धति में होता ये है कि हम बच्चे में चीज़ें डालने का प्रयास करते हैं, जबकि बच्चे के अंदर ऑलरेडी बहुत कुछ है, उसे निकालने का प्रयास हमें करना चाहिए। तो अगर बच्चे के अंदर जो चीज़ें उसे हमने एक बार निकालना शुरू कर दिया तो दिमाग से चीज़ें नई क्रिएट होना शुरू हो जाएंगी, नई बनाना शुरू हो जाएंगी और फिर उसकी कोई सीमा नहीं है, वो आनंद है फिर, और उसी में मज़ा है, उसी में आनंद है। छोटे बच्चों बहुत टॉप काम है इतना ज्ञान देना, कैसे जी। संभव होता है? सब टीचर्स का सहयोग रहा है, स्कूल का सहयोग रहा है, मैनेजमेंट का पूरा सहयोग रहा है। और जब टीचर्स, बच्चे, पेरेंट्स सब एक प्लेटफॉर्म पर आ जाते हैं और अपना पूरा जोर लगाते हैं तो सारा काम बहुत आसान हो जाता है। और वही आपको दिखाई होता है वो पढ़ रहा है यहाँ पर। चलिए, बच्चों को क्या कहिए कि इतना कम समय में इतना बेहतर रिजल्ट दिए हैं? हाँ जी सर, वो उनका जो नेचर से जो उनको मिलता है, जैसे कोई भी छोटे बच्चे को आप देखे होंगे 2-3 साल का होता है तो कुछ भी करना शुरू करता है तो दीवार पर, मेज पर, टेबल पर एक पिक्चर बनाता है। तो वो गॉड गिफ्टेड वो होती है उसके अंदर। और जब 5-6-7 साल का होता है तो ज़्यादातर प्रश्न पूछता है, घर में कोई हो, मम्मी से, पापा से, भैया से, ये क्या है, कहाँ से आता है, क्या कहते हैं इसको, पूछने का प्रयास करता है। तो वो चीज़ें मतलब वो शुरू से रहती हैं, वो किसी न किसी कारण से छूट जाती है। उन चीज़ों को ये मेथड पूरे नीचे से उगा दे रहा है, जगा दे रहा है। जो बच्चे जो पढ़ रहे हैं उसको इमेज में ड्रॉ कर ले रहे हैं और उसी पर प्रश्न बना ले रहे हैं, पूरी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। तो ये बच्चे के लिए सत्य की चीज़ है, अच्छी चीज़ है, बेहतर चीज़ है और उनको इंडिपेंडेंट बनाने के लिए सबसे बड़े फार्मूले के रूप में काम कर रही है।
एक यूनिक चीज़ आपके लोगों के द्वारा किया जा रहा है, बच्चों को एक एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है, एक प्रयोग किया जा रहा है, ऐसी भी पढ़ाई हो सकती है, क्या कुछ कहेंगे? सर यूनिक जो चीज़ें होती हैं जनरली हम लोग थोड़े से उनके लिए स्पेक्टिकल होते हैं कि कोई नई चीज़ आ रही है तो हम उसको करें नहीं करें, लोग के मन में शंका रहती है। लेकिन सीबीएसई स्कूल के जो डायरेक्टर्स हैं और जो यहाँ के टीचर्स हैं, इन्होंने नई चीज़ को जिस तरह से अपनाया है और जिस तरह से उसके ऊपर काम करा है, जिस तरह से पूरे अपने मन से उसमें लगे हैं, अपना पूरा मेहनत दी है, बच्चों ने बहुत मेहनत दी है, तो वही चीज़ हमें दिखाई दे रही है। कोई नई चीज़ जब हम ट्राई करते हैं तो उसमें हमको जो चीज़ें दिखाई देती हैं कि हम जब उसको पहली बार करने की देखते हैं तो हमें थोड़ा अटपटा लगता है कि कैसे होगा, क्या होगा, हो पाएगा नहीं हो पाएगा। लेकिन जब आप उसको करने लग जाते हैं तो करने के बाद फिर हमें रिजल्ट दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पे बच्चों में इस तरह के रिजल्ट आ रहे हैं कि बच्चे चैप्टर को खुद से समझने लायक बन रहे हैं। बच्चे चैप्टर को पहले खुद से पढ़ते हैं, उसको समझते हैं, उसका पिक्चराइज करते हैं, और जहाँ वो अटकते हैं, जहाँ उनको मतलब जो चीज़ें नहीं आती हैं, तो टीचर उनको बैक सपोर्ट करते हैं। जनरली क्या होता है, टीचर्स आगे रहते हैं, बच्चे पीछे रहते हैं। टीचर्स पहले बच्चों को चैप्टर समझाते हैं और फिर पीछे पीछे बच्चे उनको सुनते रहते हैं। हमने यहाँ पे जो रोल्स हैं उनको रिवर्स कर दिया कि पहले बच्चे आगे रहना चाहिए, कि जिसको सीखना है वो आगे रहेगा, वो खुद से पहले ट्राई करेगा, तो वो पहले खुद से ट्राई करेगा, और जहाँ पे वो बच्चा अटकेगा वहाँ पे टीचर उनको हेल्प करेंगे। यानी ज़्यादातर काम बच्चा खुद से करने की कोशिश करेगा और टीचर पीछे से टीचर उनको बैक सपोर्ट यहाँ पे करेगा। बच्चों को और शिक्षक को लोग के क्या कहिएगा, यहाँ के जो बच्चे बहुत जल्दी जो प्रोग्रेस कर रहे हैं, क्या कहिएगा? बच्चों के लिए मैं कहूँगी, बच्चों का बहुत ज़्यादा बच्चे माइंड शार्प है और बच्चों ने बहुत ज़्यादा जल्दी से इसे अडॉप्ट करा है और बच्चों ने बहुत जल्दी सीखा है और टीचरों ने भी इसको सीखा है। इसके लिए टीचरों का और बच्चों का, डायरेक्टर सर का, पूरे स्कूल मैनेजमेंट का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।